नमस्कार, मैं हूं पुलवा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक सहायक शिक्षक को अपने स्कूल में बच्चों के भविष्य की चिंता करने पर उसे निलंबित कर दिया गया। शिक्षक का कसूर इतना था कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं पहुंची और हम राज्य स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं। जब तक बच्चों को पूरा पुस्तकें नहीं मिल जाती, सहायक शिक्षक से लेकर बीईओ, डीईओ, कलेक्टर और शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। शिक्षक ने इतना लिखकर अपने स्टेटस में लगा दिया, जिस पर शिक्षा विभाग में संज्ञान में लेते हुए सहायक शिक्षक ढालूराम साहू को निलंबित कर दिया। निलंबन की कार्रवाई होने से शिक्षक संगठन में आक्रोशित हो गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करने पहुंचे और बहाली को लेकर जमकर हंगामा करते रहे। घंटों चले हंगामे के बीच बहाली के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। निलंबन तत्काल निरस्त हो और सेक्शन प्रभारी नरेंद्र साहू को वहां दरअसल धमतरी में शिक्षा विभाग के नए एक ऐसे शिक्षक को निलंबित कर दिया जिसने राज्योत्सव की चमक दमक के पीछे शिक्षा व्यवस्था की हकीकत दिखा दी। बताया जा रहा है कि कुरुद ब्लॉक के ग्राम नारी प्राथमिक शाला के पदस्थ सहायक शिक्षक ढालूराम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के रवैये पर टिप्पणी की थी। विभाग ने इस पोस्ट को शासन के कार्यों से विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन आदेश में कहा गया कि संबंधित शिक्षक ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप है और हम चले राज्योत्सव मनाने जैसी टिप्पणी पर शिक्षकीय आचरण का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का अधिकार नहीं है? क्या स्कूल में बच्चों को किताबें ना मिलने शासन विरोधी टिप्पणी कहलाएगा या व्यवस्था की सच्चाई? शिक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिले के कई स्कूलों में अब तक पुस्तक वितरण अधूरा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यह वही समस्या है। दोस्तों हूँ, अभी मेरा निलंबन हो चुका है सर। क्या कारण से निलंबन हुआ है सर आपका? क्या सर, मेरे स्कूल में कक्षा चौथी का मैं टीचर हूँ। मैं कक्षा चौथी का पढ़ाता हूँ। इसमें 3 विषय मिला हुआ है, लेकिन हिंदी विषय जो है अभी तक शासन जो है स्कूल में उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और इसके चलते हमने 7-8 पुस्तक, पुराना पुस्तक जो फटा हो, पुराना जो भी है उसको इकट्ठा किए हैं और उसी के आधार पर हमने पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास किया है और बच्चों को पुस्तक को रोज़ देते हैं, रोज़ इकट्ठा करते हैं सर। ये हमको बहुत पीड़ा होता है कि बच्चे जो है पुस्तक घर में नहीं पढ़ पाते। हम उसको पढ़ाते भी हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखवाते भी हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन शासन को इसमें उदासीनता देखते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। और इसी के चलते सर मैंने इसी संबंध में एक स्टेटस डाल दिया था कि बच्चों को अभी तक पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है ना। जब तक बच्चों को पुस्तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सहायक शिक्षक से लेकर के डीओ, बीओ, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री को वेतन रोक देना चाहिए। इस प्रकार से मैं लिख दिया था। तो 5 महीने हो गए स्कूल खुले, अभी तक किताबें नहीं पहुंची है? हाँ सर, 5 माह, 5.5 माह होने वाला है, लेकिन पुस्तक अभी तक अप्राप्त है और देखते हैं कि शासन प्रशासन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो कैसे पढ़ाते हो? वही सर, क्या है, मजबूरी है कि अब मैं एक टीचर हूँ सर, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे तैसे कोर्स भी आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन जो गुणवत्ता आना चाहिए, जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। आगे क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूं सर कि सभी स्कूलों में पुस्तक उपलब्ध करा दिया जाए और जो मुझे निलंबन किए हैं उनको वापस लिया जाए, मुझे स्कूल दिया जाए। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं और बस इतना ही चाहता हूं सर। इसके साथ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वही शिक्षक के ऊपर निलंबन की कार्रवाई से शिक्षक संगठन आक्रोशित हो गए हैं और डीईओ कार्यालय पहुंचकर शिक्षक ढालूराम की बहाली को लेकर घंटों हंगामा किया। शिक्षक संगठन ने साफ कहा है कि अगर बहाली नहीं होगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
अभी व्हाट्सएप स्टेटस के आधार मानकर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने धमतरी जिला के जो कुरुद ब्लॉक है वहाँ नारी प्राथमिक शाला है, वहाँ के शिक्षक श्री ढालू राम साहू को निलंबित कर दिया है, जिससे हमारे शिक्षकों में आक्रोश है और निलंबन वापसी के लिए और निरस्त करने के लिए हम सभी यहाँ पहुँचे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत यह है कि किसी भी शिक्षक को निलंबित करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप बिना जानकारी दिए, बिना नोटिस दिए, बिना संज्ञान लिए, बिना पक्ष जाने आप किसी को कैसे निलंबित कर सकते हैं? आप अधिकारी हैं, आपके पास पावर है, पावर का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या मुद्दे उठाए थे सर? मुद्दा ये है कि आज 5 महीना स्कूलों को संचालित हुए सत्र को प्रारंभ हुए हो गए, लेकिन 5 महीने तक सभी विषयों के सभी पुस्तकें अभी उपलब्ध नहीं हुई है। और इसी मुद्दे को सर ने उठा के भावनात्मक रूप से टिप्पणी करी और उसमें अपने आप को भी जोड़ते हुए कुछ बातें और लिखी। तो इससे हमारे अधिकारी ऐसा लगा कि उनको आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जो शिक्षक आचरण संहिता है। तो इस संदर्भ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आप शिक्षक को संज्ञान लेते, बुलाते और उनसे ज़रूर स्पष्टीकरण लेते आपने ऐसा क्यों लिखा, और साथ ही साथ जो समस्या है, जो पुस्तक की कमी है और अन्य जो समस्या है उसका तत्काल निराकरण करते, तो हमको आपके ऊपर, हमारे अधिकारी के ऊपर हमें गर्व होता है और हम अधिकारी के साथ खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूल में से किताबों की कमी की और भी स्कूल में जो किताबें नहीं? जहाँ तक मैं धमतरी जिले का जानकारी है मुझे, और प्रदेश के भी कुछ जानकारियाँ हैं, सभी विषयों की पूर्ण संख्या में जो सप्लाई होनी चाहिए वो पुस्तकें आज तक नहीं मिली है। कहीं कोई ना कोई विषय की किताबों की संख्या कम है। अभी आप मिलने के लिए आए हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? हम लोग मिलने के लिए आए हैं, लगभग 2 से ढाई घंटे से भी ज़्यादा हो रहे हैं सर। अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं। और सर को हमारा एक ही मांग है कि उनका निलंबन निरस्त किया जाए, और अगर निलंबन निरस्त नहीं करेंगे, उनके रुख के आधार पर हमारा अगला स्टेप तैयार होगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मिलने के बाद शिक्षक संगठन ने अपनी बात रखी। काफी देर तक चली बातचीत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि निलंबन ढालू राम साहू को वापस बहाल किया जाएगा। प्रोसेस होने के बाद बहाली कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षक संगठन को शिक्षक के बहाली का आश्वासन मिलने के बाद ही मामला शांत हुआ है। जी, संगठन ने मांग रखी है कि सामने वाले ने अगर समझाई देकर क्षमा मांगी है तो उस पर कार्रवाई न करें। भविष्य में उस तरह की कार्रवाई, भविष्य में उस तरह का एक्ट वो नहीं करेंगे, तो उसको हमने माना है। और साथ ही साथ हमारे सेक्शन जो देखते हैं शिकायत, उनको चेंज करने की बात की, तो उसको भी क्या वापस लिया जाएगा सर? जी हाँ, बिल्कुल। उस पर जो एक विधिवत कार्रवाई जो हम लोग करते हैं उसके बाद वापस। पुस्तक नहीं है, बहुत सारे नहीं, पुस्तकों का देखिए ऐसा है कि 4वीं और 5वीं की किताबें नई आई थी, तो हमने हर स्कूलों में बुक बैंक बनाया है। ये हमारे दिशा निर्देश भी थे, और उस बुक बैंक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उसके कारण अब उन्होंने स्वयं भी 10-12 चैप्टर पढ़ाया है, बच्चे पढ़े हैं ऐसा नहीं है। और जहाँ पुरानी किताबें हैं तो उसको हम चेंज करके। सर, कल आपसे बात हुई थी तो आप बोले थे कि वहाँ पुस्तक है, पर्याप्त मात्रा वितरण किया गया है। जी, लेकिन मैं मौके पर गया था, वहाँ पुस्तक है ही नहीं हिंदी में 34 अक्षर। तो क्या गुमराह करने? नहीं, बात वो नहीं है। मैंने बुक बैंक की आपको बात की है, बुक बैंक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। बाकी स्कूलों में कब तक पहुँचेगी सर? नहीं, ये सब स्कूलों में बुक बैंक बन चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नियमित तौर पर हो रही है। तिमाही की रिजल्ट भी, उसका हमारा जो तिमाही के रिजल्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे आए। शिक्षकों का भी ये भी कहना है कि पुस्तक स्वयं के खर्चे पर ला के पढ़ाया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कब तक बहाल करेंगे सर शिक्षक को? ये एक प्रोसेस होता है जो अगले कार्य दिवस में हम उसको करके। सर, ये निलंबन की तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,